ये बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए निकाली गई है। बिहार के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं, इन्होंने बीजेपी ने वहां पर पूरी कोशिश की है। सूत्रों के माध्यम से बयान हुआ है कि वहां पर इन्होंने वोटों की चोरी करी है और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देने का काम किया है और इन्होंने अन्य और कई प्रकार के प्रलोभन देने का काम किया है। जब उनसे भी इनकी बात नहीं बनती है, जब इनकी राजनीतिक नैया वहां पर डूबने जा रही है, तो उन्होंने तीसरा दाव ये खेला है कि हिंदू धर्म राष्ट्र की यात्रा निकाली है, जिससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनकी वोटों को अपनी तरफ लेकर के और राजनीतिक लाभ उठाया जाए। और जो हमारे विरोधी नेता हैं, उनको उकसाया गया है कि वो कुछ ऐसी बात कहे जिससे कि इनकी वोट स्लिप करके हमारे पास आए और हम दोबारा से सत्ता में काबिज हो जाए। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, पूरे देश में एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है, वायरल हो रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की यात्रा नई दिल्ली ये वृंदावन की तरफ यात्रा निकाल रहे हैं और एक तरफ ये यात्रा में इनके साथ कहा जा रहा है कि मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, हिंदू भी जुड़ रहे हैं, सारे लोग जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनका विरोध भी हो रहा है। तो विरोध में जो आज़ाद समाज पार्टी के नेता लोग कर रहे हैं, मैं आज़ाद समाज पार्टी के ही एडवोकेट हैं ये मदन लाल सुमन सर, इनसे समझूंगी कानून की भाषा में ये क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है धीरेन्द्र शास्त्री से जो सनातन का यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ दिल्ली छतरपुर से, इसे समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लोग एडवोकेट हैं, आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, आप लोग सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारा सनातन का बिल्कुल भी विरोध नहीं है। जो धीरेन्द्र शास्त्री ये राष्ट्रीय धर्म की यात्रा निकाल रहे हैं, इसका हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो संवैधानिक आधार पे अगर कोई संविधान के खिलाफ काम करता है तो हमारा उसका विरोध होता है। ये जो इन्होंने धर्म यात्रा निकाली है, ये संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 का वायलेशन है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि 25 से लेकर के 28 तक संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान के बारे में बताता है और ये कहता है कि भारत के अंदर सबको अपने धर्म का प्रचार प्रसार रहना सहने की आज़ादी है। लेकिन जब इन सेक्शन का आर्टिकल का वायलेशन होता है, तब हमें ऐतराज होता है। दूसरा, इस प्रकार की यात्रा निकालने से जो अन्य धर्म के लोग हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचने का काम होता है और उनको भड़काने का काम होता है, जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। इसलिए इनके ऊपर एनएसए का मुकदमा चला करके इस धीरेन्द्र शास्त्री को तुरंत अंदर किया जाए और भड़काऊ बात कह करके इनको बीएनएस की सेक्शन 299 के तहत इनको अंदर करने का काम किया जाए। और इन्होंने जो दामोदर यादव जी को धमकी देने का काम किया है, उसमें बीएनएस के तहत 351 के तहत इनको धमकाने की सेक्शन में बंद करके इनको तुरंत प्रभाव से जेल भेजने का काम किया जाए। सर, आप जो कर रहे हैं दामोदर यादव को, तो इन्होंने तो दामोदर यादव को पीसी करके कहा कि वो तो सबका पर्ची निकालते हैं, लेकिन कहा अगर जो शख्स ने हमारा विरोध किया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमें उनका मोबाइल नंबर नहीं है, न मोबाइल से मैं ठठरी निकाल देता। तो क्या वो एक तो सबको पर्ची निकालते हैं, तो पर्ची से क्या मोबाइल नंबर नहीं निकाल सकते थे? पर्ची से मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। ये तो सिर्फ एक तरीके से ये जो यात्रा निकाली गई है, ये ध्यान भटकाने के लिए निकाली गई है। ये बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए निकाली गई है। बिहार के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं, इन्होंने बीजेपी ने वहां पर पूरी कोशिश की है। सूत्रों के माध्यम से बयान हुआ है कि वहां पर इन्होंने वोटों की चोरी करी है और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देने का काम किया है और इन्होंने अन्य और कई प्रकार के प्रलोभन देने का काम किया है। जब उनसे भी इनकी बात नहीं बनती है, जब इनकी राजनीतिक नैया वहां पर डूबने जा रही है, तो उन्होंने तीसरा दाव ये खेला है कि हिंदू धर्म राष्ट्र की यात्रा निकाली है, जिससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनकी वोटों को अपनी तरफ लेकर के और राजनीतिक लाभ उठाया जाए। और जो हमारे विरोधी नेता हैं, उनको उकसाया गया है कि वो कुछ ऐसी बात कहे जिससे कि इनकी वोट स्लिप करके हमारे पास आए और हम दोबारा से सत्ता में काबिज हो जाए। क्या आप इस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी का यात्रा है, इसमें
दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई हैं, या इस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के जी कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है धीरेन्द्र शास्त्री, इस आधार पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी का यात्रा है, या वो तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है? इस आधार पे मैं कह रहा हूँ, सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है इस यात्रा से किसको फायदा जा रहा है। इस यात्रा को सीधा सीधा बीजेपी को राजनीतिक फायदा जा रहा है, और इसके साथ साथ इस यात्रा को इसलिए भी निकाला जा रहा है क्योंकि देश के अंदर लोग शिक्षित हो रहे हैं, और शिक्षित होने से जो पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है, उससे दूरी बना रहे हैं। जब पाखंडवाद और अंधविश्वास से पढ़े लिखे लोग दूरी बना लेंगे तो हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा, और जब हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा तो बीजेपी अपने आप ही कमजोर हो जाएगी, क्योंकि हिंदू धर्म बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है, और जो पाखंडवाद है और अंधविश्वास है ये उनका मूल है। तो इसलिए ये परेशान होकर के इस यात्रा को निकाल रहे हैं। सर, ये तो कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, ये तो लोगों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान में भी ये कहते हैं कि हमको आरक्षण का विरोध करते हैं। जो दान दक्षिणा देता है, जो SC ST OBC, उन्हीं के आरक्षण तो लोग जड़ भी काटते हैं और उधर से दान भी लेते हैं। ये जो दान लेते हैं या जिस प्रकार का ये अपना एक धर्म का प्रचार करके और हम लोगों को स्वर्ग का सुख दिखा करके नरक का दुख दिखा करके इन्होंने अपना ये बिजनेस चलाया हुआ है। अगर मान लो इनके अंदर शक्ति है तो बेरोजगारी को दूर कर दो, देश में जो महंगाई है उसको कम कर दो, और हमें आर्मी पर इतना खर्च करने की जरूरत क्या है। हमारी पूरी बाउंड्री पर अपने जो 33 करोड़ देवता है उनको तैनात कर दीजिए, जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो क्या जरूरत थी इस यात्रा को निकालने की। उस दिव्य शक्ति से पूरे हिंदुस्तान को मन मोह लो और उनको प्रेम की बारिश करके सबको हिंदू बना लो। जरूरत क्या है? सिर्फ तुम पाखंडी हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। लोग शिक्षित हो गए हैं, आपके अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ने लग रहे हैं, इसलिए आपको दर्द हो रहा है और इस यात्रा को आप इसलिए निकाल रहे हैं। सर, आपको डर नहीं लगे, आपके ऊपर भूत कर देंगे, आपको क्या कहते हैं ऐसा करेंगे, आप कहीं के नहीं, आप लुंज पुंज हो जाओगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी आपके अंदर शक्ति है तो मैं एडवोकेट मदन लाल सुमन और मेरे ऊपर भूत छोड़ के दिखा, मैं आपको मान जाऊंगा। अगर मेरे ऊपर आपने भूत नहीं छोड़ा और मेरे को कुछ नहीं हुआ तो आप ये मान लेना कि आप 100% पाखंडी हैं। जब दूसरे के दुखों का निवारण कर सकते हैं तो इस देश का निवारण क्यों नहीं कर रहे? महंगाई को खत्म कर दो, बेरोजगारी को खत्म कर दो, और क्या जरूरत है वोट चोरी करने की? क्या जरूरत है चुनाव से पहले इतने पैसे देने की? सर, वो तो धर्म का काम करते हैं, कितना लड़कियों को शादी कराते हैं सर, इतना धर्म का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के धर्म के काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए ताकि वे सब काम अपने आप कर सकें। आपकी 20 साल से बिहार में सरकार रही, आपको इतने काम करने थे कि आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको प्रलोभन देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब देवे आकर के पूछते कि भाई वोट कब डालनी है हमें, क्योंकि आपका प्रशासन हमें बहुत अच्छा लगा है, आपने हमें काम धंधे दिए हैं, महंगाई से निजात छुड़ाई है। और जो हमारे बिहार से हमारे लोग यहाँ से पलायन करते हैं, दिल्ली में जाते हैं या शहरों में जाकर के काम करते हैं, उनको बिहारी एक गाली के रूप में सुनना पड़ता है। और जो हमारी माताएं बहनें बिहार से जाती हैं और वहां पर बर्तन झाड़ू पोछे का काम करती हैं और उनको 3-3, 4-4 कोठियों में उन्हें झाड़ू पोछा करना पड़ता है और मुश्किल से उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं और उनकी झूठन मिल जाती है, फटे हुए कपड़े मिल जाते हैं। और बिहार के अंदर जो उनके सास है, ससुर है, माँ है, बाप है, बूढ़े जिन्होंने उनको जन्म दिया है, वे बेचारे वहां पर उनके आश्रय के लिए तड़पते रहते हैं। जिन बूढ़े बूढ़ों ने अपने बूढ़े समय के लिए उन्होंने एक सहारा बनाने के लिए जन्म दिया था, उन्हें बिहार को छोड़ के जाना पड़ता है और वहां पर जाकर के वे परेशान रहते हैं। और इधर बूढ़े बुजुर्ग आदमी बेचारे रोटी से और पानी से परेशान रहते हैं, उनकी आत्माएं बद्दुआएं इनको देती हैं। सर, इनके यात्रा में तो मुसलमान भी जा रहे हैं सर, हिंदू भी जा रहे हैं, सब धर्म के लोग करें तो उसमें जा रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ से? इनकी यात्रा में जो मुस्लिम भाई जा रहा है वो पॉलिटिकली फायदे के लिए जा रहा है। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी इनके यहाँ पर जा रहा है तो राजनीतिक फायदे के लिए जा रहा है, उसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। सर, ये कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, तो क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री से मांग करोगे कि क्या अपने बहन बेटी को किसी दलित के यहाँ शादी करेंगे? जात पात की अगर विदाई करनी है तो सबसे पहले आपको जो SC ST है, इसमें OBC है, इसमें अपना बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। अरे जो आपका छोटा बच्चा होता है 3 साल का, 4 साल का, उसे ये नॉलेज होती है कि तुम ब्राह्मण जाति से हो और हम ऐसी जाति से हैं, तुम उसको नॉलेज पैदा होते दे देते हो। अगर तुम्हारी इच्छा इस जाति को खत्म करने की हो तो 3-4 साल का जो बच्चा
ब्राह्मण का होता है उसे जाति के बारे में ज्ञान नहीं होता, उसको जाति के ज्ञान को ट्रांसफर आप करते हो, इसलिए करते हो ताकि जातिवाद ऊंच नीच जिंदा रहे। मेरा सवाल नहीं आप समझ पाए, मैं कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री से कह रहे हैं कि जात पात इसमें नहीं है, तो क्या ये अपनी बहन बेटी की शादी किसी दलित के साथ अपनी बहन बेटी की शादी करेंगे? अगर मान लो जात पात ये दूर कर रहे हैं तो जात पात का आधार बेटी और रोटी का होता है। हाँ। अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन बेटी, अपने समाज की बेटी रोटी का संबंध अगर SC ST से बनाते हैं तो हम इन पे भरोसा करेंगे कि हाँ भाई ये जात पात को खत्म करेंगे। ठीक है, अगर ये जात पात का विरोध कर रहे हैं, जात पात को खत्म कर रहे हैं, तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नाम लिख रहे हैं? फिर अपना नाम तो अपना कम से कम खत्म करें, तब दूसरे का खत्म करने की बात करें। तो ये तो अपना पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिख रहे हैं और बता भी रहे हैं, और फिर कैसे कर रहे हैं कि भाई जात पात की विदाई कर लो? जात पात खत्म करने से पहले जैसे कि आपने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, सबसे पहले तो इसको अपने नाम से टाइटल हटाना पड़ेगा और टाइटल हटा करके ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आज के बाद ना मैं टाइटल लगाऊंगा, ना कोई भी ब्राह्मण पीछे शर्मा द्विवेदी और चतुर्वेदी कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा, तब हम इन पे भरोसा करेंगे कि जात पात खत्म करना चाहते हैं। सर, आप कैसे इनका जो पर्ची निकालते हैं उस पर्ची का खेल कैसे देखते हैं? ये कहते हैं सबके पर्ची निकाल देते हैं कि आने वाला क्या वो उसका दिक्कत है, क्या परेशान है, लेकिन दामोदर जो यादव है इसका जो विरोध कर रहे हैं उनका ही पर्ची नहीं निकाल पाए, क्या कहेंगे? पर्ची निकालने की जो ये बात करते हैं ये सब लोगों को दिखावा और ये प्री प्लानिंग इनकी होती है। ये पहले ही हर चीज को सेट कर लेते हैं और उन्हीं लोगों की पर्ची निकालते हैं, उन्हीं लोगों से करवाते हैं, वे उनकी जय जयकार करते हैं और कुछ इन्होंने नुमाइंदे तैयार किए होते हैं जिससे कि इनका वो धर्म, वो उनका जो कारोबार का प्रचार है वो चलने लगता है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये इधर मत करो, ये जैसे कहता है कि हिंदू राष्ट्र में, तो क्या हिंदू राष्ट्र में वो दीपिका पटेल जिसको कथा वाचने से मना कर दिया था, कहा था कि अगर तुम्हें इतना शौक है तो आप किसी शास्त्री के यहाँ, किसी पंडित के यहाँ शादी कर लो, फिर आप कथा बाँचो। और दूसरी तरफ जो संत यादव है जिसका मुंडन कराया है इटावा में, क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे? और मौर्य SC ST जितने लोग हैं, क्या ये उनको जो अत्याचार के बारे में बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए? SC ST OBC जब कथा वाचन करने का काम करते हैं तो ब्राह्मण लोग ये कहते हैं कि ये आपका काम नहीं है, ये काम तो ब्राह्मण समाज का है, तो इसलिए उनको कथा वाचन करने पे एटावा में सजा दी जाती है, उनके बाल काट दिए जाते हैं और मूत्र से उसको पवित्र किया जाता है। अगर ये पंडित लोग हमारे लिए ये कहते हैं कि ये काम ब्राह्मणों का नहीं है, तो मैं ब्राह्मणों के लिए कहता हूँ कि तुम्हारा काम भी सिर्फ मंदिर के अंदर घंटी बजाना और पूजा करना है, सत्ता पे काबिज रहना नहीं है। तुम भी अपने जाकर के केवल मंदिर में घंटी बजाओ और पूजा करो, सत्ता को छोड़ दो। सत्ता तो क्षत्रियों का काम है, क्षत्रियों के लिए जगह खाली कर दो। सर, मैं ये आपसे एक जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से दामोदर यादव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये बहुजनों की लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आरक्षक बने हुए, तो ये बहुजन इनके साथ क्यों नहीं आ रहे? दामोदर यादव और भाई चंद्रशेखर आजाद, आपका कहना है कि बहुजनों की बात कर रहे हैं, ये बहुजनों की बात के साथ साथ ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं, जो संविधान में लिखा है, जो हमारे महापुरुष और समाज सुधारक जो पैदा हुए हैं उनकी विचारधारा के लोग चल रहे हैं ये, और उनके विचारधारा के आधार पे बात कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। काफी हमारे लोग इस प्रकार के हैं जो कि उनके खेत में काम करते हैं, उनके गोदाम में काम करते हैं, उनकी दुकान में काम करते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इसलिए वे फिजिकली निकल के नहीं आते हैं, लेकिन मन से और दिमाग से वे हमारे बाबा साहब के और हमारे महापुरुषों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है सर, आप लोग रक्षक बने हुए हैं बहुजनों का, आप जहाँ दुख दर्द होता है, अत्याचारों का चंद्रशेखर पहुँच जाते हैं, लेकिन आपके साथ उम्मीद है, आशा है कि आप आने वाले समय में बहुजन आपके साथ जुड़ेगा? जहाँ भी एट्रोसिटीज होती हैं SC ST OBC पर और जो भी कार्य संविधान विरोधी होते हैं, हम वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ पर तुरंत पहुँचते हैं और वहाँ पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये हमारा कार्य चल रहा है और चलता रहेगा। और आज जो बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आज जो बिहार के अंदर चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी हमारी भागीदारी होने जा रही है। हम 64 सीटों पर लड़ रहे हैं ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, जिसमें ओवैसी जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और चंद्रशेखर जी, जिसमें हमारी 25 सीटें हैं।
हमारी 15 सीटें हैं और 25 सीटें 35 सीटें ओवैसी जी की हैं, 25 सीटें हमारी हैं और 4 सीटें स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं। 64 सीटों पे हम लड़ रहे हैं, जिसमें से हमें जितनी डिग्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर थी 32, उसी ठीक उतनी संख्या में 32 सीटों पे हम चुनाव जीत रहे हैं। सर लास्ट सवाल आपसे, क्या धीरेन्द्र शास्त्री अगर ये कह लें कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं, मैं समाज को जगाने के लिए, जात पात मिटाने के लिए ये यात्रा निकालूं, तो जो आप लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, तो क्या आप विरोध करना बंद कर देंगे आप लोग? हम इस कंडीशन पे इनका विरोध करना बंद करेंगे, सबसे पहले ये अपनी परीक्षा देंगे, अपनी परीक्षा इस प्रकार देंगे, ये वहां से अनाउंस करेंगे कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं, सबसे पहले वे अपने नाम के आगे और पीछे से टाइटल हटाएंगे। टाइटल मतलब? टाइटल जो पीछे पंडित लगाते हैं, शर्मा लगाते हैं और आपका पांडे लगाते हैं, चतुर्वेदी लगाते हैं, त्रिवेदी लगाते हैं, सबको अपना टाइटल हटाना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे साथ में बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। और तीसरा, जो ये द्रोणाचार्य बन करके जो एकलव्य का जैसे अंगूठा काटा था और जब सर्विस के लिए इंटरव्यू होते हैं वहां पर ये नॉट फाउंड सूटेबल बना देते हैं, उनका नंबर काट करके। वहां पर जितने लोग ब्राह्मण के लोग बैठे हुए इंटरव्यूअर, उतने ही इंटरव्यूअर वहां पर SC ST के बैठे होंगे, ताकि ईमानदारी से इंटरव्यू लिया जा सके। सर मेरा लास्ट सवाल एक थोड़ा सा रह गया था, मैं कह रहा हूँ कि ये जितने लोग SC ST का, बाबा साहब का, संविधान का विरोध हो रहा है, ये ज्यादातर सबड़ी लोग तो नजर आते हैं। दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि SC ST हो, बाबा साहब के विरोध हो, संविधान का विरोध करें, ये ज्यादातर सबड़ी लोग क्यों नजर आते हैं, सबड़ उच्च जात के लोग? ये सवाल आपका सही है। मेरा ये सवाल है कि मेरे देखने में आता है कि जो भी बाबा साहब का विरोध कर रहा है, जो भी संविधान का विरोध कर रहा है, वो ज़्यादातर सवर्ण जात के लोग हैं। जैसे अनिल मिश्रा हुए, ये अपना आशीर्वाद, ये अपना शास्त्री हुए। जब ये ज्यादातर बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के बनाए गए संविधान के तहत जो भी कार्य होते हैं, उनका आपके अनुसार ये है कि स्वर्ण जाति के ही लोग विरोध करते हैं। ये सत्य है। ये सत्य इसलिए है क्योंकि जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी लंदन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 वोट का अधिकार लेकर के आए थे, उस समय भी इन्होंने विरोध किया था बाबा साहब का, और 1 वोट को षड्यंत्र के तहत वापस करवा दिया था। और जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 में, बाबा साहब का वहां पर भी विरोध किया था और बाबा साहब को हराने का काम किया था, और ये कह दिया था कि अम्बेडकर जी के लिए पार्लियामेंट के न केवल दरवाजे ही बल्कि खिड़कियां भी बंद करते हैं। क्यों विरोध करते हैं, इसका जानना चाह रहा हूँ। इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने जो आज तक कार्य किए हैं वे SC ST OBC के सुधार के लिए किए हैं, और उनकी जो विचारधारा रही है वो इनकी दशा को सुधारने की रही है। आपको मैं काट रहा हूँ बात, उन्होंने तो सबके लिए पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, सब बहन बेटी के लिए अधिकार दिया, बहन बेटी चाहे सबड़ को, चाहे अबड़ को, चाहे छूत हो, चाहे छूत हो, वो तो उन्होंने सबके लिए काम किया ना। उन्होंने सबके लिए काम किया है, लेकिन विशेष तौर से जो छोटी जाति के लोग रहे, SC ST के रहे, जिनको सामाजिक तौर पे गुलाम बना के रखा, जिनको सामाजिक तौर पे ह्यूमिलिएट करके रखा, उनके मनोबल को गिरा के रखा, उनको एक मेन धारा में लाने के लिए उन्होंने ये काम किया था, ताकि ये भी इनको इसलिए रिजर्वेशन दिया था ताकि ये मेन धारा में आकर के इनकी दशा में सुधार हो। सर मेरा ये समझ में आ रहा है कि इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनका कहा था अगर हमको पढ़ने लिखने के लिए अधिकार दिया तो अछूत जातियाँ जो हमारे यहाँ हरवाही करते थे, हमारे चपरासी के काम करते, हमारे नौकरी करते, उनको तो पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, ये इनको दिक्कत है। क्या मानना है आपका? इसका मानना मेरा ये है कि अगर SC ST OBC के लोग पढ़ लिख जाएंगे तो पढ़ लिख करके वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे और हमारे सामने सवाल करेंगे और हमारे से पूछेंगे, और हमारे लिए जो है ना ये रुकावट का काम करते रहेंगे। हमारी जितनी भी बुराइयां हैं, हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी है, जो हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो संविधान के विरोधी काम कर रहे हैं, जो कानून के विरोधी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये आवाज उठाएंगे। और एक मेन कारण और है, अगर इनको पढ़ने लिखने का अधिकार दे देते हैं तो ये लोग जो मजदूरी करते हैं, ये हमारे यहाँ पर सस्ती लेबर नहीं मिलेगी, ये अपने काम के, अपने मेहनत के पैसे हमारे से मांगने का काम करेंगे। आज हम इनसे कहते हैं काम कराने के 2 रुपए देंगे, और अगर ये पढ़ लिख जाते हैं तो पढ़े लिखे होकर के ये यूँ कहेंगे कि हम इस काम को करने के 100 रुपए लेंगे। इतना फर्क है जी। तो सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एडवोकेट ML सुमन थे। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में भी बताएं, और आपसे निवेदन है आप लोग कमेंट में जरूर लिखें आप कहां से देख रहे हैं, और अगर आप हमें हमारी पत्रिका को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। थैंक यू।